मीठी नदी घोटाला केस में एक्टर डीनो मोरिया से पूछताछ होगी। डीनो मोरिया को ईओडब्ल्यू के ऑफिस बुलाया गया है। पूछताछ से पहले डीनो मोरिया पहुंच गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, जो जानकारी मिली है। और डीनो ने अग्रिम जमानत की अर्जी भी केस में दायर की है। बॉलीवुड अभिनेता हैं डीनो मोरिया और इस मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि पूछताछ करना चाहती है ईओडब्ल्यू, इसीलिए ऑफिस में बुलाया गया है। और आपको बताते हैं इस केस के बारे में, मीठी नदी घोटाला केस, डीनो से पूछताछ आखिर क्यों? दरअसल मुख्य आरोपियों के साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। जो खबरें सामने आई हैं, आरोपियों से बातचीत के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। ठेके से जुड़ी कंपनियों से संबंध है, ये इस तरह मुमकिन है, ये कनेक्शन है। डीनो मोरिया के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी जो ईओडब्ल्यू की टीम करना चाहती है। गवाह या संदिग्ध के तौर पर तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहती है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र का दर्दनाक सच बयां करती है। एक और मुंबई की मीठी नदी में गाद निकालने की जो परियोजना को लेकर घोटाला हुआ, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ठेकेदारों ने गाद बाहर ले जाने के लिए फर्जी बिल बनवाए और पूरे घोटाले के चलते नगर निगम को 65 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शहर शहर सैलाब आया हुआ है, कहर दिखाई दे रहा है। लातूर से अहिल्यानगर तक 8 जिलों में बारिश और तूफान ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। तो ये अपने आप में कई सवाल उठाता है कि एक तरफ तो घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ जो पूरा महाराष्ट्र है, कई जिले हैं, वो बाढ़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जयप्रकाश, इससे पहले मैंने आपसे जानकारी ली थी कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट मिला है, लेकिन ये जो ताज़ा मामला है मीठी नदी घोटाला, इसके तहत जांच की जा रही है। लेकिन इसके जद में अब एक्टर डीनो मोरिया आ गए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट भी वो चले गए हैं। लेकिन आरोप उन पर क्या क्या है, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये मीठी नदी घोटाला करीब 65 करोड़ का घोटाला है। एफआईआर इसी ईओडब्ल्यू ऑफिस में दर्ज की गई है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और आर्थिक अपराध शाखा जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घोटाला करीब 2 साल पहले का बताया जा रहा है, लेकिन उसके पहले भी जो कंपाउंड वॉल बनाया गया था, सिल्ट निकालने का जो एक और ठेका दिया गया था, उसकी साइमल्टेनियस जांच भी ईओडब्ल्यू कर रही है। ईओडब्ल्यू के साथ मैं आपको बताऊं कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इस जांच में जुट गया है। कुल 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 11 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसमें 3 बीएमसी के इंजीनियर फरार हैं, 4 ठेकेदार फरार हैं और करीब 4 से 5 जो है बिचौलिए फरार हैं। जय कदम और केतन कदम और जय जोशी नाम के जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। डीनो मोरिया पे आरोप यह है कि डीनो मोरिया के जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं, उनके भाई सेंटोनो मोरिया के जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं, वो जो बिचौलिए हैं और जो ठेकेदार कंपनियां हैं, उनके साथ उनके कन्वर्सेशन की डिटेल्स मिली है, ऐसा ईओडब्ल्यू सूत्रों का बताना है। और ईओडब्ल्यू सूत्रों का यह भी कहना है कि जो नाला सफाई का काम दिया गया था, सिल्ट निकालने का, गाद निकालने का जो काम दिया गया था, वो काम दिलवाने में जो बिचौलियों ने भूमिका निभाई, यानी केतन कदम ने जो भूमिका निभाई, उस केतन कदम के साथ मोरिया फैमिली के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत सालों से है और कुछ राजनेताओं के साथ भी इनके संबंध हैं। तो क्या केतन कदम ने डीनो मोरिया और सेंटोनो मोरिया का इस्तेमाल इस ठेके को दिलाने के लिए, ठेकेदारों के लिए किया, और क्या किसी राजनीतिक परिवार का इस्तेमाल किया गया? इन तमाम चीजों को लेकर यह जांच की जा रही है। और इस मामले में आज दोबारा डीनो मोरिया को ईओडब्ल्यू के ऑफिस बुलाया गया है। ईओडब्ल्यू के दफ्तर एक बार उनका बयान लिया जा चुका है, सोमवार को करीब 6 घंटे तक उनका बयान हुआ है। आज दोबारा उनके बयान लेने के लिए उनको बुलाया गया और साइमल्टेनियस वो बॉम्बे कोर्ट भी गए हैं अपने अग्रिम जमानत के लिए। जी निधि, ठीक है, नजर बना के रखिए। जयप्रकाश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक्टर डीनो मोरिया के बारे में। अब और पूछताछ करना चाहती है ईओडब्ल्यू की टीम। फिलहाल शुक्रिया जयप्रकाश आपका जानकारी देने के लिए।